द्रपदे कवितरभूतस्य यच्चामपुने तच्छकेयम् आवो देवादयीमहे वामम्रायति यद्धरे आवो देवास आशिष यज्ञासो हवामहे पद्महे स्वस्तिकामने असाम्मा येन विधवा परिदृढो वृणक्ति विन्दते वसो अदितियास्त्वगस्य निधियै सदा आसेदा अस्तवनाद्या प्रोषको अन्तरिक्षममे वेदवरिमाण पृथिव्याः आसे हमारे संत जनों के वाणी से हुआ है, हम सभी क्षेत्रवासी लोग उसका पालन कर सकें और कुछ मूल्यों को तो जरूर उतारने की कोशिश करें, जिन मूल्यों की चर्चा भगवान श्री राम महायोगीराज सिंह भरत जी की आप सब पूज्य पावन संत लोगों के मुखारबिंद से हमने सुना है। तो एक बार पुनः मैं आप सभी लोग का आभार प्रकट करना चाहता हूँ। आप लोग पधारे इस भरत जी की भूमि पर, इस भरत कुंड महोत्सव के मंच पर। परम पूज्य डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज, साथ में अन्यान्य हमारे जो संतगण यहाँ मौजूद हैं, हम सभी का आभार व्यक्त करते हैं। एक बार दो शब्दों के लिए हमारे अध्यक्ष जी भी आ गए, हम चाहते हैं आप भी आभार व्यक्त करें। उसके बाद इस कार्यक्रम को यहीं पर स्थगन किया जाए अगले वर्ष के लिए। भरत जी की पावन तपोभूमि पर आयोजित हो रहे 27वें भरत कुंड महोत्सव में परम पूज्य संत जिनको हम लोग बचपन में जिनसे प्रेरणा प्राप्त करते थे और जिनकी चर्चा घर घर होती थी, ऐसे गुरुदेव डॉक्टर रामविलास वेदांती जी महाराज तथा मंच पर उपस्थित अपने धर्म पर, स्वधर्म पर जो सब लोग चलते हैं वह है राम राज्य, जहाँ किसी प्रकार का अभाव न हो। मांगत बारी दे, जल की आवश्यकता है तो मेघ वर्षा कर देंगे। किसी प्रकार का जहाँ अभाव न हो वह राम राज्य है। दो राज्य बड़े प्रसिद्ध हुए, एक राम राज्य, एक धर्म राज्य। लेकिन धर्म राज्य की स्थापना में परिजनों राम चलते थे पैदल जमीन पर, तो भरत जी ने ये कल्पना किया कि जहाँ जिस जमीन पर भगवान श्री राम चलते हों उस जमीन पर मैं नहीं बैठूंगा। जमीन के नीचे गड्ढा खुदवाकर कुछ बिछाकर उसके नीचे बैठ करके तपस्या किया था। गाय को जौ खिलाते थे और गाय जो गोबर करती थी उस गोबर से जौ बीनते थे। गाय के गोबर से जौ बीन करके गाय के मूत्र से उसको उबालते थे और इसके बाद 24 घंटे में केवल एक बार वेदांती जी, भारत जी ने जिस खड़ाओं का पूजन किया था उस खड़ाओं का पूजन मैं भी चाहता हूँ सारे देश के लोग करें। और मैं और विश्वनाथ दास शास्त्री और अवधेश दास शास्त्री यहाँ आए और यहाँ पर चरण पादुका का पूजन किया रात को। और उस समय मुलायम सिंह यादव की सरकार थी, चोरी से चरण पादुका को यहाँ से ले गए। और इसके बाद उस चरण पादुका का पूजन पूरे देश में हुआ। मैं समझता हूँ राम जन्मभूमि आंदोलन का श्री गणेश भरत ने जिस चरण पादुका का पूजन किया था उससे प्रारंभ हुआ था। और भरत पूजित चरण पादुका की कृपा से अयोध्या में भगवान राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बना। आप सब लोग गए होंगे दर्शन के लिए। मुझे याद है जब ये आंदोलन चला था, भरत जी के